वहीं बिहार बीजेपी मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल को धमकी मिली है। राम मंदिर के समर्थन में बयान देने पर फोन पर उन्हें धमकी मिली है। दानिश इकबाल को बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है, जिसके बाद उन्होंने पटना के कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। पटना से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल राम मंदिर के समर्थन में उन्होंने बयान दिया और इसके बाद उन्हें धमकी भरा कॉल आया। उस कॉल में उन्हें कहा गया कि आपको इसका अंजाम भुगतना ही होगा। 12 जनवरी को धमकी भरा कॉल आया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है और इसी दर्ज शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दर्ज कराने के लिए आया हूँ। रात में मुझे 10 बजे के आसपास रात्रि में एक फ़ोन कॉल से कॉल आता है और उसके द्वारा उस व्यक्ति के द्वारा धमकी दी जाती है। एक्चुअल में उसी दिन 8 बजे मेरा एक इंटरव्यू था राम मंदिर के मुद्दे पर। जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है तो उस विषय पर मैंने अपनी बात रखी थी। जो मेरे विचार हैं वो रखे थे, जो वास्तविकता है मुझे लगता है उस विषय को मैंने रखा। उसके बाद 2-3 घंटे के बाद ही जो है मुझे रात्रि में कॉल आता है और वो व्यक्ति मुझे कॉल करके धमकी देता है और वो कहता है कि आप बाबर के बारे में, औरंगज़ेब के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, आपको इसका अंजाम भुगतना होगा। और वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी का नाम लेता है और कहता है कि वो सम्राट चौधरी के बल पर तुम बोल रहे हो या सम्राट चौधरी तुम्हें बचाएगा या तुम्हारी पार्टी तुम्हें बचाएगी, ऐसी बातें उसने की। और उसने कहा कि जो है आपको किसी भी प्रकार से मुग़ल वंश या बाबर या औरंगज़ेब की बातें नहीं करनी है, नहीं तो आपको उसका बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो उसी के नियमित मैं यहाँ पे कोतवाली थाना में आया हूँ और जो अपनी FIR है वो मैंने यहाँ पे दर्ज। और मकर संक्रांति के मौके पर राजनीतिक दलों और नेताओं की ओर से दही चूड़ा भोज का आयोजन किया जा रहा है। मुंगेर से जेडीयू सांसद ललन सिंह ने भी बाढ़ के बेलछी में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, जिसमें मंत्री संजय झा, श्रवण कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे। इस मौके पर ललन सिंह ने न्यूज 18 से कई मुद्दों पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में किसी पद के दावेदार कभी नहीं रहे। ललन सिंह ने मीडिया पर नीतीश कुमार को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। ललन सिंह ने कहा कि अलायंस में नीतीश कुमार के संयोजक नहीं बनने से उनकी भूमिका कहीं से भी कम नहीं होती है। मकर संक्रांति की शुरुआत हो गई और आपके क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। आज से सब कुछ नया शुरुआत होने वाला है। क्या आगे आने वाले समय में क्या देखते हैं? कुछ नहीं, नया शुरुआत होने वाला है और नया साल में भाजपा मुक्त भारत बनेगा। सर, इंडिया गठबंधन की जो बैठक उसमें नीतीश कुमार को जब ऑफर मिला तो उन्होंने ठुकरा दिया। आप भी उस वक्त नीतीश कुमार जी, आप सबको मालूम है, शुरू से कहते रहे कि हम किसी पद के दावेदार नहीं हैं। ये मीडिया का भ्रम फैलाया गया था कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी संयोजक बनना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी का एकमात्र लक्ष्य है 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाना। सर, एक सवाल है सर कि चूंकि नीतीश जी को इस इंडिया गठबंधन का सूत्रधार माना जाता है, तो आपको लगता है कि एक बड़ी भूमिका रहती है अगर उनकी, तो 2024 में बहुत कुछ आसान होता है? उससे भूमिका घट जाती है क्या? उस संयोजक रहेंगे तो उससे भूमिका बढ़ जाएगी और संयोजक नहीं है तो उससे भूमिका घट जाती है क्या? कोई नहीं भूमिका घटती है। नीतीश कुमार जी जब सभी विपक्षी दलों को एक किए थे तो उस समय कौन नीतीश कुमार जी संयोजक थे? तो ये आदमी की विश्वसनीयता होती है और नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता है और विश्वसनीयता के आधार पर लोग एकजुट होते हैं। वो संयोजक रहे नहीं रहे, नीतीश कुमार जी की विपक्षी एकता में एक भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है और वो उस भूमिका को निभाएंगे। सीट शेयरिंग को लेकर आप लोग बार बार बोले कि जल्दी हो जाएगा। सर, अब चिंता मत कीजिए, आपको बता दिया जाएगा जब होगा तो। सर, एक आखिरी सवाल है, राहुल गांधी का दौरा आज से शुरू हो गया दूसरे फेज का। बहुत अच्छी बात है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, उनको हम सबों की ओर से शुभकामनाएं। और मकर संक्रांति के मौके पर पूर्णिया में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में जेडीयू नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। मंत्री लेसी सिंह ने खुद अपने हाथों से लोगों को दही चूड़ा परोसा भी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पीएम मोदी की अपील पर मंदिरों में बीजेपी का स्वच्छता अभियान शुरू हो गया है। बीजेपी मंदिरों में सफाई अभियान चला रही है। पार्टी के सभी नेता इसमें
हिस्सेदारी निभा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा झाड़ू लगाते नजर आए तो पटना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी स्वच्छता अभियान में जुटे हुए नजर आए। बाईस जनवरी 2024 यही वो तारीख है जिस दिन करोड़ों करोड़ों लोगों की सालों की इच्छा पूरी हो जाएगी। यही वो तारीख है जिस दिन रामलला अयोध्या के भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी को 11 दिन के अनुष्ठान की शुरुआत की और खुद हाथ में झाड़ू लेकर मंदिर की साफ सफाई करते हुए स्वच्छता का संदेश दिया। पीएम मोदी की अपील पर मंदिरों में बीजेपी का स्वच्छता अभियान शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पार्टी ने तय किया है कि मकर संक्रांति के दिन से प्रारंभ होकर 14 तारीख से 22 तारीख तक हम हर एक तीर्थ स्थल, मंदिर, जो भी तीर्थ क्षेत्र होगा उसकी हम सफाई भी अभियान में अपने आप को शामिल करेंगे। बीजेपी मंदिरों में सफाई अभियान चला रही है। पार्टी के सभी नेता इसमें हिस्सेदारी निभा रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या प्रदेश के अध्यक्ष। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली के रविदास मंदिर में झाड़ू लगाते दिखे तो पटना में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी हाथ में झाड़ू लेकर स्वच्छता अभियान में जुटे हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पटना के खाजपुरा के मंदिर की सफाई की है। इतने मंदिर हैं, 2 लाख से अधिक मंदिरों में आज हम सभी जगह सफाई अभियान करेंगे और अभी से लेकर 21 तारीख तक सभी जगह कैसे सफाई हो, रंग रोगन हो, इसकी चिंता हम लोग करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक के कालाराम मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाते हुए साफ सफाई की थी और लोगों से अपील की थी कि राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश के सभी मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जाए, जिसका असर दिखने लगा है। बीजेपी नेताओं के साथ आम लोग भी अब स्वच्छता की इस मुहिम में जुड़ते जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और कल देश भर में मकर संक्रांति मनाई जाएगी। इस मौके पर पीएम मोदी की गौ सेवा की तस्वीर सामने आई है। मकर संक्रांति के मौके पर पीएम मोदी अपने आवास पर गायों को चारा खिला रहे हैं। ये कोई पहला मौका नहीं जब पीएम मोदी का गौ प्रेम और उनकी गौ सेवा करते हुए तस्वीर सामने आई हो। बीते साल भी पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के वारंगल में भद्रकाली मंदिर पहुंची थी और तब भी उनकी गौ सेवा की तस्वीर सामने आई थी और ये बेहद ही अद्भुत क्षण पीएम मोदी के लिए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अपने आवास पर कैसे गौ सेवा में डूबे हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे होंगे। और पीएम मोदी की अपील पर बीजेपी ने मंदिरों में स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी हाजीपुर स्थित प्रसिद्ध बाबा पातलेश्वर नाथ मंदिर पहुंचकर वहां पोछा लगाकर मंदिर में साफ सफाई की है। इस मौके पर नित्यानंद राय ने कहा कि इस मंदिर से उनका बहुत ही पुराना रिश्ता नाता रहा है और यही वजह है कि वो आज के इस दिन को और भी ज्यादा विशेष तौर पर खास बना रहे हैं। और देखिए कैसे वो अपने हाथों से मंदिर के घंटों की सफाई कर रहे हैं और खुद ही बैठकर वहां पर पूजा अर्चना भी की है। मंदिर के सफाई मैं हमेशा करने के लिए आता हूं। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा जब से हम लोग को प्राप्त हुई है उस समय से अभी आगे मार्च के प्रथम सप्ताह में महाशिवरात्रि आने वाला है। उस दिन भी आप जानते हैं कि 10 लाख भक्तों के साथ यहाँ मंदिर में पूजा अर्चना मैं करता हूँ। शिव की बारात निकलती है, तो ऐसे भी इस मंदिर से मेरा विशेष लगाव है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिस पर सियासत भी खूब की जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर का सपना पूरा होने के बाद अब बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। अयोध्या का सपना पूरा हुआ, मथुरा और काशी तो हो गया है, मथुरा बाकी है। मथुरा में भी बहुत जल्द
तमाम बिहार के जदवंशियों से मेरा कहना है, अपील करना है कि आप मथुरा की तैयारी करें। अगला बारी मथुरा का है, वहाँ भी कृष्ण जी का भव्य मंदिर बन के तैयार होगा। मैं आज कह के जा रहा हूँ। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। उत्साह और उमंग के एक एक पल को लोग अपनी नजरों में कैद कर लेना चाहते हैं, जहन में उतारना चाह रहे हैं। और उत्साह के इस पल में वे बच्चे भी पीछे नहीं जो नेत्रहीन हैं। वे ना मंदिर देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर उत्साह के रंग देखने को मिल रहे हैं। मन की आंखों से सब कुछ अपने हृदय में उतार रहे हैं और प्रभु श्री राम की भक्ति में राम धुन गाए जा रहे हैं। जनकपुर दुआरों के राम जाई के तरीका के मरी। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर तरफ जहां उत्साह चरम पर है, वहीं राजधानी पटना के अंतर ज्योति बालिका विद्यालय में भी नेत्रहीन बच्चियां सुरलय ताल के संगम में लगातार राम धुन गा रही हैं और उत्साहित नजर आ रही हैं। ये बच्चियां भले ही उत्साह का जो माहौल है उसे देख नहीं सकती हैं, बावजूद इन्हें एहसास है कि माहौल कैसा है। तो जरा हम बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनीता कुमारी है। कितनी खुशी हो रही है? मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा होगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये मंदिर 5 साल से बन रहा था और आज 5वां साल में बनकर तैयार हो गया। और सबसे बड़ी खुशी ये हो रही है, हमारे राम जी इतने अच्छे इंसान थे कि उनका आज तक उनका वर्णन किया जाता है, तो हम लोग देख नहीं सकते, महसूस जरूर कर सकते हैं। मंगलमय दिन आज है, पाहुने छठियाल, मंगलमय दिन आज है, पाहुने छठियाल। धन धन जागल भागे, मन कमल फुलायल। धन धन जागल भागे, मन कमल फुलायल। मंगलमय दिन आज है, पाहुने छठियाल। क्या नाम हुआ आपका? अंजू कुमारी। अंजू, कितनी खुशी हो रही है? वहाँ प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा और मंदिर बनकर तैयार है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी। बहुत खुशी हो रही है। यस। अच्छा, कभी अयोध्या जाना चाहेंगी? यस। हैं? यस। अच्छा, दिवाली मनाएंगी आप लोग 22 जनवरी को? यस। दिए जलाएंगी? यस। राम से 105 105 दिए जलाएंगे आप लोग? यस। मेरे झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। तेरे कब्र के बाग साज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बच्चियों ने संदेश दिया है कि हम भले ही अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं, सिर्फ मन की आंखों से हम देख सकते हैं, लेकिन हमें भी एहसास है कि कितना बड़ा दिन आने वाला है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको बांका से बताएं, जहां मंदार महोत्सव का आयोजन किया गया है। मेला परिसर में सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने इस बार लीग से हटकर आर्ट बनाया है, जिसमें बिहार में बड़े पैमाने पर नव चयनित शिक्षकों को दिए गए नियुक्ति पत्र की थीम को रखा गया है। अच्छा, सभी धर्मों को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे और नियुक्ति पत्र के बेसिस पे दिखाया गया कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी हुआ है, लेकिन जो भी बड़े स्तर पे दिया गया है, ऐसा इसके पहले कभी भी नहीं देखा गया था। हमेशा 10,000 या 20,000 ऐसे निकल रहा था, लेकिन इस बार इतनी बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, तो देखिए बिहार का ज़रूर कुछ ना कुछ स्तर बढ़ेगा, इकोनॉमिकली भी और फाइनेंशियली भी। हैं और इस पर बहुत सारे चीज़ को दर्शाए हैं। इसका थीम क्या है? ये तो थीम है, सब धर्म को हम लोग एक समान माने हैं, इसलिए रेत पर मंदार महोत्सव में उकेरे हैं। साथ में बिहार में जो नियुक्ति पत्र का महापर्व मनाया जा रहा है, तो उसको भी हमने एक महिला को अपनी खुशी को जाहिर करते हुए रेत के जरिए इस मंदार महोत्सव से संदेश दिया हूँ।
और सारे धर्म के लोगों को भी ये नियुक्ति पत्र मिल रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। मंदार महोत्सव के परिसर में है और आप हमारे सामने देख सकते हैं कि ये बालू की भीत बनाई गई है जिससे कि मंदार को उकेरा गया है, और मंदार को उकेरने के साथ साथ इसमें सर्वधर्म समभाव की मतलब इसमें दिखाया गया है कि सारे धर्म के लोग एक हैं, मंदार को सब लोग मानते हैं। और ख़ास करके इस बार बिहार सरकार की ओर से पिछले कुछ महीनों के दौरान 2 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राओं को नियुक्ति पत्र बांटा गया है। उसमें मुख्य रूप से दिखाया गया है, आप देख सकते हैं कि मंदार में जो चित्र उकेरा गया है कि युवती को नियुक्ति पत्र के साथ अपनी खुशी जाहिर करते हुए दिखाया गया है। ऐसे अगर देखा जाए तो जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन ने दिखाने की कोशिश की गई है कि जो मंदार महोत्सव, राजकीय मंदार महोत्सव मनाया जाता है, इसमें सारे लोग पार्टिसिपेट होते हैं और जो राज्य सरकार की अपनी उपलब्धि है उसको एक तरह से दिखाने का प्रयास किया गया है। नागेंद्र, न्यूज़ 18 बांका। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। चलते चलते एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। चुनो सही। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का तंज। कहा, राहुल गांधी की सोच से समाजवादियों का करियर हो रहा बर्बाद, माफी यात्रा निकालने की दी सलाह। समाजवादियों को लगातार एक तरह से बर्बाद करने का काम किया जाता है। आरजेडी ने 15 महीने के कार्यकाल को बताया बिहार का स्वर्णिम काल। का सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में तेजस्वी यादव ने अपने संकल्पों को पूरा किया। 15 महीने बनाम 10 साल पर बीजेपी को बहस की चुनौती। दानिश इकबाल को फोन पर मिली धमकी, कोतवाली थाने में दर्ज कराई शिकायत। राम मंदिर के समर्थन में बयान पर बिहार बीजेपी मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल को मिली धमकी। कल राबड़ी आवास पर दही चूड़ा का भोज, ललन सिंह की तरफ से दही चूड़ा भोज पर सभी को किया गया निमंत्रित। पीएम मोदी की गौ सेवा, मकर संक्रांति के मौके पर अपने आवास पर गायों को खिलाया चारा। और आपके पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की बादशाहत बरकरार। इस हफ्ते की जारी बार्क रेटिंग में 75.1% के साथ नंबर 1। भरोसा बनाए रखने के लिए दर्शकों का शुक्रिया। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। चुनो सही।